रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में जोड़ी कुछ ज्यादा कामयाब नजर नहीं आ रही थी। लोगों ने तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन भाई वो कहते हैं ना, वेले दी नमाजा तवेले दियां टकरा। जब जरूरत थी रोहित शर्मा खुलकर आए और एज ए कैप्टन उन्होंने जो इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का इंतहाई अहम मैच था। और उसमें मैं कहता हूं बड़े अरसे बाद जब वो हो रहा था, मुझे लग रहा था कि यार, मुझे जहन में आ गया 34 बॉलों पे 100 रन। शाहिद अफरीदी ने कितनी तेज सेंचुरी मारी होगी, लेकिन आज उनकी सेंचुरी तो नहीं हो सकी। 224 का स्ट्राइक रेट के साथ 8 छक्के 7 चौके 41 बॉलें और 92 रन। और किस डिटर्मिनेशन पे ऑस्ट्रेलिया, जो वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉल अटैक है, उस पर उन्होंने खड़े होकर जिस तरीके से उन्होंने होश बुला दिए। एक ओवर में 4 छक्के भी मारे और उसके साथ एक चौका भी था, जबकि इसमें से 10 मारा उनकी डॉट बॉल भी है। तो अब आप देखिए कि 224 रन के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला कप्तान अब आप आ जाए, फिर चढ़ जाएंगे सारे, बब्जी किंग कर लेगा। अबे कहने से थोड़ी होता है। पिछली 10 इनिंग्स में मुझे कोई एक इनिंग बता दें कि जो रोहित शर्मा के करीब भी हो, जिसमें बाबर आजम का मवाजना हर तरफ करते हैं ना। बाबर आजम का तो चलो, कोहली तो मैं कहता हूं नहीं चला हुआ है। आप एज ए कैप्टन बता दें, पिछली बाबर आजम की 10 इनिंग्स बता दें, भले उसके स्कोर भी है 50 भी है 35 भी है 40 भी है, कि इस तरीके की एग्रेसिव इनिंग हो कि उसने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मारे हों, छक्के मारे हों और छुड़ा दिया, और उसकी वजह से इंडिया का स्कोर हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर भारत 160 करता तो जीतने देते, 170-75 भी करता तो जीतने देते। उनके माइंड में था। उन्होंने पावर प्ले को देखो किस तरीके से यूज किया है, उन्होंने पावर प्ले को किस तरीके से यूज किया। बॉलर देखो रोहित शर्मा ने कितने चेंज किए हैं। बॉलर उसके भी, पांड्या भी पिटने लगा, अक्षर को ले आया, कुलदीप को ले आया, कुलदीप ने 2 विकेटें निकाल दी। ये होती है चेंजिंग। और किस तरीके से उसे ग्राउंड के चारों तरफ लेके चला, इनिंग बिल्डअप की सबके साथ। आप देखें कि दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो उसके साथ साथ चलते रहे, और हमें बड़ी खुशी होती कि अगर आज जो है रोहित की सेंचुरी भी होती, लेकिन वो खुद भी थे। बॉल बड़ा जबरदस्त था, ऐसा जड़ में यॉर्कर मारा है कि वो बस छक्के की टोन के अंदर आगे ही जा रहे थे। अब ये देखो, बॉलर भी है ना कि उसने ऐसा ताक के मारा है ना पैरों के अंदर। लेकिन आप रोहित शर्मा देखिए, बड़े कप्तान हैं, और बड़ी बात है कि जैसे जैसे अब सेमीफाइनल का मरहला आएगा, फाइनल का मरहला आएगा, उससे पहले उनकी कप्तानी बहुत अच्छे तरीके से जाग गई है। टीम इंडिया पर ग्रिप तो थी रोहित की, जाहिर बात है, और आज वो गुस्से में भी नजर आए जब कैच छूटे। आप देखें विकेट कीपर से, अब जाहिर बात रिवर्स स्विंग हो गई, छुट गई, लेकिन वहां पर मेरा ख्याल कुछ रोहित भाई ने मुंह से काम तमाम कर दिया। उसका अक्षर से जो है, अक्षर नहीं, आप जो फास्ट बॉलर था उससे भी, बॉलर बैक ड्राइव खैर बहुत तेज होता है, उसके ऊपर नंबर आपको बॉलर को ही देने चाहिए उसके, कि अगर कैच छूट जाए तो ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि वो पूरे फास्ट बॉलर अपने स्टांस में जा रहा होता है। लेकिन अब आप सारी, अब मैं आप हमेशा से एक बात कहता हूं ना कि भाई आपके हाथ में बैट है, बॉल है, आप कप्तान है, जो कुछ भी आपको परफॉर्मेंस, अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपका बैट चलना चाहिए, बॉलर हैं तो आपको विकेटें लेनी चाहिए। तो अब आपने जो थोड़े बहुत मुंह चल रहे थे भारत में भी इधर उधर रोहित शर्मा के, वो उन्होंने अपनी इनिंग से उसको सब करा दिया। एक तो उन्होंने इनिंग भी जबरदस्त खेली, फिर उनकी इनिंग भारत के काम आई, भारत जीती भी। तो जब 2-3 चीजें मिल जाए ना, तो फिर खिलाड़ी का कद बड़ा होता है, उसकी कैप्टनशिप भी बड़ी होती है। अब आप भले कहते रहे विराट कोहली, रोहित शर्मा के ये आखिरी वर्ल्ड कप है, वो भी कह रहे थे। और सबसे ज्यादा जो रोहित शर्मा गिल्टी फील करते हैं कि कोई वर्ल्ड कप की जीत उनके खाते में नहीं है। बड़ा लंबा कैरियर है एज ए कप्तान, सेमीफाइनल भी खेले, सब कुछ खेले, लेकिन अभी तक कोई वो जो बड़ा टूर्नामेंट है वो अपने नाम नहीं कर सके। तो भाई हमारी, अब हम तो निकल गए, लेकिन हम हमसायों का ख्याल करते हैं, हमारे भी बेहतरीन प्लेयर हैं। और मैंने तो अभी और भी कहा कि भाई चलो कुछ नहीं है, T20 वर्ल्ड कप हमसाये में आ जाएगा, करीब तो होगा, लाहौर से 30-35 किलोमीटर के फासले पे होगा। तो जिस तरीके से भरपूर इनिंग खेली है, अब देखें कप्तान को हर जगह आपको करना पड़ेगा। अब ये जितनी टीमें ऊपर आई हैं ना, आप इनमें कप्तानों की कारकर्दगी देख लें, आपको नजर आएगा। उधर राशिद देख लें, 12 बॉलर उसने खिला दिए, राशिद ने 12 बॉलर खिलाए। ये चीजें तो बड़ा करती हैं। और फिर जिस तरीके से मीडिया से उसने बात की, वो भी आपके सामने। तो टीम को फ्रंट से लीड करना पड़ता है, और ये सब कुछ होगा तो ही खिलाड़ी बड़ा बनता है। और रोहित ने आज साबित किया कि वो बड़ा खिलाड़ी भी है और बड़ा कप्तान भी है, और दूसरों को उससे सीखना चाहिए। तो चलो जाओ, हो जाओ शाट।